हेलो स्टूडेंट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम सुन के कैसा लगता है? बहुत ही उलझा हुआ कि उसमें लैंग्वेज ऐसा रहता है कि एकदम एग्जामिनेशन हॉल में बनाने का मन ही नहीं करता। तो उस फेज से आप निकलिए, कुछ क्वेश्चन का समझिए कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कैसे लैंग्वेज को डील करें, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान है। आसानी से इसका नंबर हम लोग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो जैसे देखिए, ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसमें 5 डिजिट हो और कैसा हो, किससे बड़ा हो, ग्रेटर देन 5000, मतलब 5000, 50,000, 50,000 से बड़ा 5 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। किससे बड़ा बनाना है? 50,000 से। अब किसको किसको यूज करना है, कौन कौन से डिजिट को यूज करना है, तो ये बता दिया कि कौन कौन से डिजिट को यूज करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही यूज करना है। 8 और 9 को यूज नहीं करना है। तो ये सारे डिजिट को यूज करना है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। और किससे बड़ा होना चाहिए? 50,000 से। अब बताइए, ये पूछ रहा है सच दैट, या एक और कंडीशन लगाया, अभी मन नहीं भरा इसको। अब बोल रहा है कि सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, मतलब 5,000, 50,000 से जो बड़ा नंबर रहेगा उसका फर्स्ट डिजिट जो रहेगा और लास्ट डिजिट जो रहेगा उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन 8। तो शुड नॉट बी मोर देन और ग्रेटर देन और लेस देन, ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी है, मतलब इसका मतलब है कि उससे बड़ा, उससे छोटा। इस टाइप का लैंग्वेज जब भी रहे, इसका मतलब है कि केस ज्यादा बनेगा। कैसे ज्यादा बनेगा? तो इसका जो सम होना चाहिए 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए नंबर में ऐसे बना रहे हैं कि हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। तो ऐसे 5 डिजिट बना दिए कि पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बना दिए। अब बताइए कि पहला डिजिट पे क्या रख सकते हैं? तो हमारा पहला डिजिट पे क्या रख सकते हैं? यहाँ से अगर यहाँ से देखना स्टार्ट किए कि इस स्थान पे क्या रख सकते हैं, इस स्थान पे क्या रख सकते हैं? हमको नंबर बनाना है 50,000 से ज्यादा। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना बनेगा? 4,000 बनेगा, 40,000 समथिंग बनेगा। अब 40,000 बनेगा तो वो 50,000 से तो छोटा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? 5 या 5 से ज्यादा ही रखना होगा। तो देखिए केस बनाएंगे। केस कैसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 5 रखा गया, 5 रखा गया तो काफी खुश हैं आप 5 रख के, लेकिन अभी यहाँ पे क्या रखे, कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि दोनों को जोड़ के, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को जोड़ के कितना आना चाहिए? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को जोड़ के आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 8 आना चाहिए। नॉट मोर देन 8 का मतलब है कि 8 तक हम ले सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। अब बताइए कि यहाँ पे क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम पहले जगह पे 5 लिए हैं तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के साथ ऐसे केस बना रहे हैं कि 5 अगर है तो 4 तरह का केस बन गया। कि पहले जगह पे अगर 5 है तो इसके साथ 3 ले लिए तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 8। तो बोल रहा था क्या? नॉट बी मोर देन 8। इसका मतलब है कि ये दोनों को मिला के 8 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि अगर 5 लिए हैं तो 4 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 9। अब बताइए, पहले जगह पे अगर 5 लिए हैं तो हमारा इतना केस बन गया कि 5 के साथ 0 ले सकते हैं, 5 के साथ 1, 2, 3, 5 के साथ 4 नहीं ले सकते हैं। जब 4 ही नहीं ले सकते हैं तो फिर 4, 5, 6 से ये सब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ के कितना हो जाएगा? 8 से ज्यादा। अब बताइए, यहाँ पे अगर 6 ले लेते हैं तो 6 के साथ क्या ले सकते हैं? 6 के साथ 0 ले सकते हैं, 6 के साथ 1 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 ले सकते हैं। तो 6 के साथ जब 2 आ गया तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 8। अगर 6 के साथ 3 ले लेंगे तो 8 से फिर ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं ले पाएंगे। अब बताइए, जब 7 ले रहे हैं, 7 के साथ क्या ले सकते हैं? तो 7 के साथ 0 ले सकते हैं और 7 के साथ क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो जब हम 7 के साथ 1 लेते हैं तो दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 8। और ये साफ साफ क्लियर भाषा में बोल चुका है कि दोनों को मिला के 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 तक हो सकता है। और यहाँ पे 5 से क्यों स्टार्ट किए हैं? क्योंकि हमको नंबर जो बनाना था वो क्या बनाना था? 50,000 से ज्यादा बनाना था। तो अगर 50,000 से नंबर ज्यादा तभी होगा जब पहले डिजिट पे जो ये नंबर है वो या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो। अगर 8 रखने का मन कर रहा है तो यहाँ देख लीजिए कि हमको 8 और 9 डिजिट जो है यूज करना ही नहीं है। तो
इसीलिए कहाँ तक बस बनाया कि 7 तक ही बनाया है। अब बताइए कि अगर मतलब पहले केस पे अगर बात करें कि इसका आंसर कितना होगा, तो इस केस का आंसर कितना होगा, तो पहले डिजिट पे क्या है 5, तो फिक्स हो गया। यहाँ पे आप चेंज कर नहीं सकते हैं कि पहले जगह पे 5 ही है और लास्ट जगह पे 0 ही है। लेकिन देखिए ये 3 डिजिट अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन ये तीनों डिजिट पे क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास कितना डिजिट अवेलेबल है, 0 से लेके 7 तक है, मतलब टोटल कितना डिजिट है, 8 तक डिजिट है। तो पहले स्थान पे भी, इस स्थान पे भी जो स्थान बच गया, दूसरा तीसरा चौथा स्थान, वहां पे भी आठों में से कोई भी आ सकता है, दूसरे स्थान पे भी आठों में से कोई भी आ सकता है और तीसरे स्थान पे भी आठों में से कोई भी आ सकता है। तो अभी इसमें रिपीट कर सकते हैं कि अगर 5 यहाँ पे आ चुका है तो फिर से 5 आ सकता है, क्योंकि हमको बस ये बोला है कि नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और 5 डिजिट का होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं बोला कि एक डिजिट को एक ही बार लेना है। तो हमको बस ये करना है कि नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और 5 डिजिट का होना चाहिए। तो 5 को हम रिपीट भी करा सकते हैं, 0 को रिपीट भी करा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना डिजिट है, 8। अब ये है कि 8 डिजिट को हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं और फिर उसी 8 डिजिट में से यहाँ पे भी कोई भी ले सकते हैं और इसी 8 डिजिट में से यहाँ पे भी कोई भी ले सकते हैं। तो एक ऐसा-ऐसा केस बन गया। अब देखिए इसमें ऐसा एक नंबर आ गया है कि जब हम 0, 0, 0 तीनों जगह पे अगर 0 भी ले सकते हैं। इस केस में ऐसा नंबर भी है जब हम तीनों जगह पे क्या ले रहे हैं, 0, 0, 0। तो हमको नंबर बनाना है 50,000 से ज्यादा, इक्वल नहीं बोला है। यहाँ पे भी अगर डिजिट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलता 50,000, तब हम ये केस पे पूरा ले लेते। लेकिन अगर 0, 0, 0 हटाना है केस, तो एक केस को क्या करना होगा, हमको हटाना होगा एक केस को बस। कौन सा केस, जब यहाँ 0, 0, 0 आ जाएगा तो वो 50,000 हो जाएगा और 50,000 से हमको बड़ा नंबर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिर वही चीज है कि यहाँ पे भी कोई भी 8 नंबर, यहाँ पे भी कोई भी 8 नंबर, यहाँ पे भी कोई 8 नंबर, और यहाँ पे तो कोई केस हटाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें 50,000 बनेगा भी नहीं और 50,000 अगर नहीं बनेगा तो उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इस केस में बस 8, 8, 8 होगा कि तीनों जगह पे 8 में से कोई भी रखे तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए इसमें भी सेम चीज होगा कि 5 है और 2 है, तो बीच में 8, 8, 8 कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले जगह पे, ये जगह पे भी 8 में से कोई भी आ सकता है, इस जगह पे भी 8 में से कोई भी आ सकता है, इस जगह पे भी 8 में से कोई भी आ सकता है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसमें अच्छा बात ये है कि केस अगर अच्छे से सावधानी से बना दिए तो आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों फिक्स हो गया तो बीच में रिपीट कर रहे हैं, तो तीनों जगह पे 8, 8, 8 ही होगा। तो इस केस में भी 8 इंटू 8 इंटू 8 ही होगा। तो सारे केस में क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बताइए केस के बीच में क्या करते हैं, फाइनल आंसर निकालने के लिए केस के बीच में एडिशन करते हैं। तो फाइनल सारे केस को क्या कर देंगे, एडिशन। अब सारे केस को कैसे एडिशन करेंगे, तो सबको केस को, कितना केस है ये टोटल केस कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 8 और ये 9वां था तो थोड़ा अलग है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे कि 8 गुने 8, 8, 8, ये 8, 8, 8 गुना में है, 8 गुने 8 गुने 8, 888 मत समझो। और इधर इधर क्या है, 8, 8, 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 -1। तो ये हो गया 8, 8, 8, 8 कॉमन निकाल लो। तो ऐसे 8, 8, 8 को गुना कितना होता है, 2 पे पावर हो जाता है 9, 2 पे पावर 9 होता है 512। तो 512 लिख दिए और यहाँ पे देखिए 512 यहाँ भी आ जाएगा और 512 यहाँ भी आ जाएगा। तो 512 कॉमन निकाल लीजिए। तो 512 गुने 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो 512 गुने 9 कर देना है और उसमें से 1 घटा देना है, तो क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। अब 509, 512 गुने 9 कितना होगा, 9 दूनी, 9 दूनी कितना, 18। और यहाँ पे 9 गुने 1 0, 9 पचे 45, 1 4600, 8 माइनस 1। अब देखिए फाइनल आंसर कितना आ गया, 4660। तो ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आंसर। अभी इसमें क्या हुआ था, बस लैंग्वेज पकड़ना है। कैसे पकड़े, हमसे ऐसा पूछ रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बताइए। अब 5 डिजिट में पहला कंडीशन क्या लगाया कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या लगाया कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका पहला और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा केस बनाए जिसमें डिजिट का सम ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए, 8। यहाँ पे 0 था, 0, 1, 2, 3 किए, क्योंकि 5 के साथ 8 3 लेने पे कितना हो जा रहा था, 8।
आप 6 से स्टार्ट किए तो 6 के साथ 2 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। उस तरीके से 7 से गए तो 1 तक ही जा सकते हैं, तो ये केस बना लिए। अब केस में बहुत अच्छा बात ये है कि रिपीटेशन हो रहा है नंबर का, तो यहाँ पे तीनों स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो कोई भी 8 डिजिट जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 8 8 8, तो सब में 8 8 8 ही आ रहा है। अब ऐसा केस बन रहा है 8 8, तो सीधे 8 गुने कितना कर दिए 8 × 8 × 8। अब यहाँ पे भी देखिए इस केस में बस खास ये है कि जब हम 8 8 8 कर रहे हैं तो यहाँ पे एक केस ऐसा बन रहा है कि 0 0 0, लेकिन 0 0 0 वाला तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमको नंबर क्या करना है 50,000 से बड़ा। अगर इक्वल टू रहता तो इसमें -1 करने का जरूरत नहीं होता, तो लेकिन ऐसा बोला है तो -1 कर देते हैं। अब 8 8 8 गुना कर कितना आ गया 512, तो 512 कॉमन निकाल लिए तो 8 + 1 9। अब इसमें गुना कर दिए तो 46, तो 8 में से एक एक घट गया तो 4607। तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज से हम निकालेंगे आपको बाहर, और इसका नंबर दिला के ही रहेंगे अगले जेईई मेन के अटेम्प्ट में। तो परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का पहले भी एनालिसिस क्वेश्चन का हो चुका है, आप एल्जेब्रिक सेक्शन में देख लीजिए, और आगे भी और करेंगे, और इसका थ्योरी का भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए, और इसका नंबर जो बार बार छूट जा रहा है, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जीवन में दुख ही दुख है, उससे आप बाहर निकलें और पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाएं और 4 नंबर पाएं और कॉलेज में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।